हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड प्रीच। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 10th सेकेंड टर्म सिलेबस में 2 टाइप्स के लेटर हैं। एक है लेटर ऑफ इंक्वायरी, दूसरा है लेटर ऑफ ऑर्डर। आज हम इस वीडियो में लेटर ऑफ इंक्वायरी कवर करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इंक्वायरी का मतलब क्या होता है। सो इंक्वायरी आप कहें तो है टू आस्क क्वेश्चंस। जब आपको किसी भी प्रोडक्ट या इवेंट के बारे में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम नाम देते हैं इंक्वायरी। या आपको किसी भी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट, इवेंट या कोई भी अपॉर्चुनिटी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो भी आप उसको नाम देते हैं इंक्वायरी का। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ फॉर्मल लेटर। तो जैसे आप पहले भी बहुत तरीके के फॉर्मल लेटर्स कर चुके हैं, तो ये इंक्वायरी लेटर भी एक फॉर्मल लेटर है, क्योंकि आप यहाँ पर उस इंसान को लिख रहे हो जिसे आप नहीं जानते। वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, वो आपके लिए एक स्ट्रेंज पर्सन है। और यहाँ पर वो हो सकता है आपसे हायरार्की में बड़ा हो, पार में बड़ा हो, तो आपकी जो टोन है लेटर की, वो फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी अबाउट एन इवेंट। अगर हम इवेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक इवेंट में जाना है जहाँ पर बेकिंग क्लासेस दी जा रही हैं, कुकिंग क्लासेस दी जा रही हैं, तो वहाँ आप उस इवेंट के बारे में, जब आपको पता चला किसी भी एडवर्टिजमेंट में, तो आप पूछेंगे कि उसकी फीस क्या है, कितने टाइम का होगा, और अगर हम उसको देखें तो कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी आपकी क्वेरीज हैं। ठीक है। और इसी को हम इंक्वायरी का नाम देते हैं। आगे बात करते हैं अब प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर लेट्स से ऑयल। आपको एक ऑयल खरीदना है अपने बालों के लिए, तो आप पहले जानेंगे उसके बारे में, क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये ऑयल किन किन चीज़ों से बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितने का है, और ये कितने टाइम तक चल जाएगा, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और कौन सी ब्रांड का अच्छा है, ये आपकी इंक्वायरी हो गई अबाउट अ प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं कोई सर्विस। अगर आपको किसी भी सर्विस में आपको अपना इनपुट देना है या आपको कोई सर्विस लेनी है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उसके चार्जेस क्या हैं, और जो सर्विसर है वो आएगा या हमें जाना पड़ेगा, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है, तो उसके बारे में भी आप सारी डिटेल्स जानेंगे, इंक्वायर करेंगे कि कंपनी कैसी है, पैकेज कैसा देती है, कितनी ऑफ्स मिलते हैं, और कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद आप किसी भी, अगर आपको इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेट्स से ब्रिटिश काउंसिल से, तो वहाँ ब्रिटिश काउंसिल से जब आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड, आप वो सब पूछेंगे। आप पूछेंगे ब्रिटिश काउंसिल से कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने टाइम का कोर्स है, और हॉस्टल प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, बुक्स अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन लेना है, तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे। इसी को हम इंक्वायरी का नाम देते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं वाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर, क्योंकि इन्हीं से आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। तो शुरू करते हैं इनको। पहला है फॉलो द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो आपको फॉर्मेट यूजुअली पता ही होगा फॉर्मल लेटर का। सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, रिसीवर्स एड्रेस, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम इतना जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला, आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो आपको पता है कि आपका सेंडर्स एड्रेस इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपना पर्पस बताएंगे, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। तो आपका जो सब्जेक्ट है लेटर का, वो भी बताना ज़रूरी है, वही आपका पर्पस बताएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको बताना है कि आप ये किस वजह से लिख रहे हो।
यानी कि आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखानी है, जो भी आप सर्विसेज मांग रहे हो या प्रोडक्ट खरीद रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट यानी कि पर्पस क्या है ये लेटर लिखने का, वो ज़रूर दिखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है, जब आप ये लेटर लिख रहे हो, while writing the body adopt a formal straightforward and polite tone। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो टोन है वो बहुत ही विनम्र वाला होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को लिख रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो। तो फॉर्मल टोन होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर आप कोई घुमा फिरा के बातें नहीं कर सकते। यहाँ आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को नहीं लिख रहे कि आप उससे पूछो कि आपका हाल चाल कैसा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। टू द पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन में दिया है बस वही पूछना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन इंक्वायर अबाउट प्राइजेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप उसका प्राइस पूछेंगे, अवेलेबिलिटी पूछेंगे कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी कि नहीं है, सर्विसेज के बारे में पूछेंगे उसकी। अगर आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप डिटेल्स पूछेंगे कि वेन्यू क्या है, टाइमिंग्स क्या है, पैकेजेस अवेलेबल। अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, वहाँ होटल बुक करना है, फॉर एग्जांपल आप जयपुर जा रहे हैं, आपको वहाँ रमाडा होटल बुक करना है, तो आप उस होटल की सारी डिटेल्स मांगेंगे कि यहाँ पर वो कितने का पैकेज देते हैं, वन रूम जो है वो कितने का पड़ेगा, मील्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसके बाद वो साइट सीइंग के लिए कोई कन्वेंस प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, या अगर आप किसी भी मेक माई ट्रिप या गो बीबो, ये सारी आप जो साइट्स हैं जो होटल्स बुक कराती हैं, उनसे अगर आप बात करते हो या कुछ भी बुकिंग करते हो तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्वायर करते हो, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप किसी एडमिशन में जाते हो, कोई भी आप कोर्स परचेज करते हो या पार्टिसिपेट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप प्लेसमेंट के बारे में भी पूछते हो कि अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो इसके बाद मुझे प्लेसमेंट मिलेगी एमएनसीज में या किसी अच्छी जगह पर या नहीं। डिस्काउंट, अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आप इंक्वायर करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूड बाय सीकिंग एन अर्ली एंड डिटेल्ड रिप्लाई टू। और लास्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने इस लेटर के एंड में ये पूछें कि इसका आपको जवाब जल्द से जल्द मिले, जो ये रिसीव कर रहा है, ठीक है, या जिसको आप लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट्स रिमेंबर हो गए। अब आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट के नंबर होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। तो फॉर्मेट देखेंगे, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। ये आपको पता है कि सेंडर कौन है, आप हैं। आपका एड्रेस यहाँ पर सबसे पहले आएगा और वो मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, सेंडर्स का भी और रिसीवर्स का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ज़रूरी नहीं है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। आप चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप जब सेंडर्स एड्रेस लिख देते हैं, आप एक लाइन लीव करते हैं, उसके बाद आप डेट लिखते हैं, जिस भी तारीख को आप ये लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज है 1 फरवरी 2022, तो आप वो डेट लिखेंगे। उसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कौन होता है, जो इसको खत को ले रहा है, रिसीव करेगा, जिसको आप लिख रहे हैं, उसका एड्रेस। उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से रिसीवर को पता चल जाता है कि ये लेटर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे सब्जेक्ट को। फिर आपका आता है सैल्यूटेशन, सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर को आपको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है टू मेक योर लेटर मोर प्रेजेंटेबल। ओके, कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपको उसको अच्छे से 3 पैरास में डिवाइड करना होगा। सी है, तो यहाँ पर आपने अपने पैरा को 3 में डिवाइड किया। पैरा 1 में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो या आप क्या करते हो। उसके बाद आप पर्पस बताएंगे कि आप ये किस कारण लेटर लिख रहे हो। ठीक है, दूसरे में आप सारी डिटेल्स डालोगे जो आप इंक्वायर करना चाहते हो, ऑल द डिटेल्स। ओके, देन थर्ड में आप कंक्लूड कर देंगे, एंड करेंगे इस अप्रोच के साथ कि आपको इस खत का जवाब जल्द से जल्द मिले। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू, एवरीथिंग। देन सेंडर्स नेम, जो भी आपका नाम होगा क्वेश्चन में, सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन अगर दे रखी हो तो। ठीक है,
आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया हो। मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए दे रखा है, ये देखिए। Sender's address, leave one line. Date, leave one line. Receiver's address, leave one line. Subject of the letter, then salutation, then leave one line, then body, three paragraphs, then leave one line, complimentary closing, then the name, signature, and designation. Okay. Now I have also given one example for making you this topic much more easier and convenient. आपकी better understanding के लिए मैंने एक example भी add किया है, so हम इसको देख लेते हैं. You are Anshul or Anshika, a student of class 10 and resident of 56D Ring Road, ITO, New Delhi, and wants to be a choreographer. Write a letter to the director, National Institute of Choreography, Noida, seeking information about their course, admission procedure, eligibility criteria, and other necessary details. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको मोस्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. आपको यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस भी दे रखा है. वो क्या है? रिसीवर्स एड्रेस है आपका ये डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा, और सेंडर्स एड्रेस जो कि आपका है उसको मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ. वो ये दे रखा है, रेसिडेंट ऑफ 56 रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली. तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस जो आप लिख रहे हैं, और जिसको आप भेज रहे हैं वो हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. सी, सेंडर्स एड्रेस आ गया हमारे पास यहाँ पे, जो कि आप हैं जो खत लिख रहा है, 56D रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली. लीव वन लाइन, डेट आ गई. ठीक है. लीव वन लाइन, रिसीवर्स एड्रेस आ गया जो भी गिवन था, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, सेक्टर 16, नोएडा. ठीक है. लीव वन लाइन, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सैल्यूटेशन आ गया, रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद आपने अपने पैरा को 3 में डिवाइड कर लिया. अब कैसे देखें. Refer to your advertisement regarding the courses in choreography offered by a reputable institute. I want to state that I am currently in class 10 and preparing for my final exam. तो यहाँ पर आपने बता दिया कि आप कौन हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, और आपका जो पर्पस है वो क्या है. I am much interested in dancing and want to take it as a career. I am also given to understand that this institute is by far the best so far as choreography is concerned. तो आपने अपना पर्पस बता दिया, आप कौन हो ये भी बता दिया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने लिखा है आई वुड वेरी मच लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट. अब यहाँ पर उन्होंने देखो ये पैरा आपका 1 खत्म, दूसरा पैरा शुरू हो गया यहाँ से, that kindly send me the prospectus, यानी कि जो पूरी बुकलेट होती है, ब्रोशर, जिसमें सब कुछ लिखा होता है इन डिटेल अबाउट द इंस्टीट्यूशन और कोर्स के बारे में भी, और एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए जिससे रजिस्टर करा सके. ठीक है. जिसको फिल करके रजिस्ट्रेशन हो सके कैंडिडेट की. देन आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपको ज़रूर मेंशन करनी पड़ेंगी आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी में. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. यहाँ पे देखें तो द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी की टीचर्स कैसे हैं, उन वो कितने एलिजिबल हैं और कितने क्वालिफाइड हैं, वो सब दे रखा होता है प्रोस्पेक्टस में. देन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने कवर करनी है. उसके बाद आपने ये जब सारी डिटेल्स बता दी अच्छे से, तो उसके बाद आप लास्ट में अपने इस लेटर को कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग काइंडली सेंड मी द ब्रोशर along with the enrollment form at the earliest so that I could register myself for the course. That's it. उसके बाद आपने complimentary closure दिया, thank you yours truly अंशिका. That's it. ठीक है. उसके बाद आप क्लास 10 भी लिख सकते हैं. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बारी फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं. और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सो डू प्रैक्टिस दिस एट होम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.